इन लोगों का ऐसे ही खेल चलता रहता है पूरे घर में। देखिए मैंने अभी काम करके फ्री हुई हूँ और ये लोगों ने क्या हरकत करी है, दौड़ दौड़ के पूरा घर देखिए फिर से फैला दिए। एक अंदर फैलाया हुआ है, एक बाहर फैलाया हुआ है ना। तो यही करते हैं ये लोग सच में ना। पूरे खिलौने जमाओ, खिलौने जमाओ, शेप खिलौने जमाओ, पूरे तसले में रखो। देव आप भी रखो, देव रखो, खिलौने रखवाओ, तसले में रखो ना, रावण जलाना है तो। वो सिब्बू कुछ ना करेगा। देखो देव कितनी फटाफट काम करता है। ये देखो गाइस, रोज का यही है, शिप फैलाता है तो देव काम करता है और इसको बड़ा मजा आ रहा है। ये देखो, आप भी रखो शिव, आप भी रखो। देख वो भी रखवा रहा है, वो नहीं रखवा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप भी अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी यहाँ पे ना मैं ये 2 दिन पहले का वीडियो है, एडिट नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा यही है ना कि यहाँ वहाँ में बहुत सारा टेंशन चल रहा है मुझे, और बाकी उस जगह से मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि यूट्यूब में ये सब क्या कर रही हो, बता रही हो, अपना घर का है, घर में करो। तो देखिए घर में करने से मतलब भी घर में भी बताया, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है ना, किसी को कुछ नहीं लेना, चाहे हमारी लाइफ में बुरा चले या अच्छा चले, है ना। तो अच्छे में तो ठीक है, कोई भी फ़ोन नहीं करता, पर बुरे में ये ज़रूर बोलने के लिए कर रहा है कि यूट्यूब में तमाशा दिखा रही हूँ। तो जाने दीजिए, और है ना जो भी है लाइफ की हकीकत अपने दिल में इतने सालों तक दबाए रखी थी। बस एक कहते हैं ना, एक सब्र का बांध होता है, जब वो टूट जाता है तभी कोई इतना ज़्यादा बताता है ना पब्लिक की। और मेरे पास, मैं आप लोग को बता दूँ, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, है ना, कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ। बहुत सहने के बाद ये सब चीज़ें यूट्यूब में लेके आई हूँ। तो आप चीज़ों को समझिए, उसके बाद बोलिएगा, है ना। क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना ही किसी के लिए बुरा सोचा है, ना ही किया है। अगर फिर भी मैं आपके लिए बुरी हूँ तो हूँ, क्योंकि अब अच्छा बनने से और अच्छाई बताने से मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे समझ पाएंगे। जिनको नहीं समझना है तो नहीं ही समझना है, उनको बोलने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैंने जो रूम का बताया था ना आप लोगों से, उसको भी लेके कहा रहे कि तुम इतने ये सब क्यों कर रही हो, अलग रह रही हो, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, आप सब लोग जो भी हैं वो आ जाइए और लिखित करके दे दीजिए कि वो व्यक्ति मुझे हाथ नहीं लगाएगा, मतलब हाथ नहीं उठाएगा। तो मैं देखूँगी, मतलब माफ़ तो नहीं करूँगी, पर उसी घर में अलग अलग रह लूँगी, है ना। क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, बहुत हद तक। तो अभी आप लोग को बता दूं, वॉइस ओवर करते करते शिप गिर गया था। एक्चुअली दोनों जो है लड़ते भी हैं, दोनों एक साथ खेलते भी हैं। मैं कितना भी इनको अलग अलग इस रूम में रखूँ, उस रूम में रखूँ, यहाँ ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ, जहाँ भी जाती हूँ वो लोग लड़ते ही लड़ते हैं। एनीवे कोई बात नहीं, जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं तो ऐसा ही होता है, प्यार भी एक दूसरे से ही करते हैं और लड़ते भी हैं। पर जो मेरी लड़ाई है ना, मैं आप लोग को बता दूँ कि वो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आई है ना। और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में ये है कि कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी खुद की आंखों पे मेरी इज्जत बनानी है, मुझे सेल्फ़ रिस्पेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए धूप ज़्यादा तेज़ निकली हुई थी और आधा सामान जो है वो मेरा चला गया है उस घर में, है ना। क्योंकि पहले जो बात ठीक हुई थी, है ना, पर अभी वो ये सब नाटक कर रही हैं। तो अभी मैं देखूँगी, अब मतलब देव की टीचर को लेकर जाऊंगी कि ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने पहले ऐसी बात की थी, अभी ऐसी बात कर रहे हैं, या फिर आप मेरा जो मैंने एडवांस दिया ताकि मैं कहीं और देख लूं। और कभी भी ना एडवांस, आप लोगों को भी यही बोलूँगी, कभी भी किसी चीज़ का एडवांस नहीं दो। आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करो। अगर आप अच्छे हैं तो ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा ही होगा। तो अभी एक ब्लॉग एडिट किया है, उसको डाला हुआ है लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग में, तो उसमें जाके आप लोग चेक करिएगा। और हम लोग बना रहे हैं आज अभी रावण। हम लोग आज अभी यहीं पे बैठे हुए हैं सुबह से, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो रावण का ही बना रहे हैं। रावण के लिए देखते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें रखी, जो है जितना है उतने में ही। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, जब बन जाएगा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और आज हम रावण जलाने वाले हैं, बुराई का। देखे आप लोगों ने
का तो अलग काम चलता रहता है। ये और मोर क्यों आई हो? ये रावण की ये मुंडी है। दे दो नहीं रहने दो, अपन स्पार्कल से ये इसमें मुंडी घसेड़ दी है। एक पार्कर क्या ये है? देखो ये रावण को पार्कर क्या है? चलिए पूरा रेडी हो जाए उसके बाद हम तो ये आपने कहाँ से सीखे रावण आवड़ बोलना? आपको कैसे पता है? तो रावण का मुंह कहाँ बना बताओ? इधर। हाँ ये मुंह बन गया है। ये हाथ कहाँ बने रावण के? ये बने। अच्छा रावण जलाते क्यों हो बताओ कारण? इसके लाते हैं रावण को विसर्जन कहते हैं। है? विसर्जन? हाँ। किसने कहा? रावण को लाते थे ना। तो विसर्जन थोड़ी होता, दुर्गा जी विसर्जन होती हैं। हाँ। तो फिर रावण भी तो लाना है। तो कारण क्या है जलाने का? इसके लाते हैं। हाँ। पटाखे फूटते हैं। फिर रावण के अंदर पटाखे बड़े होते हैं। फिर पट करते हैं पटाखे, फिर दीपावली आ जाती है। अच्छा ऐसी बात है। हाँ। अच्छा पटाखे फूटते हैं तो दीपावली आ जाती है। वेरी गुड, वाह वेरी गुड। बोलो लाइक कर दो वीडियो गाइस, लाइक कर दो। रावण बताइए कहाँ है? तैयार हो गया बताइए रावण। ये देखो ये उसके हथियार बन गए। रुक जाओ, ये उसका हथियार बन गया है रावण। आप लोग हंसिएगा मत, है ना? इसको मम्मी का पटाखा गिर गया। तो देव को शौक है बहुत रावण जलाने का। पटाखे सेड़ो, छोटे छोटे पटाखे बनाए जा रहे हैं जो कि नकली पटाखे हैं। आपके बच्चे लोग भी देखते होंगे ना आपके साथ कभी कभी ब्लॉग, तो ये वाला ब्लॉग जरूर बताइएगा उनको। बाय बाय कर दो गाइस। बाय। अच्छा तो बच्चों के मन रखने के लिए हम करीब 5 बजे देखिए दुर्गा पंडाल पहुंच गए थे। हमारे यहाँ पे ना जबलपुर में बहुत अच्छे से दुर्गा जी मनाई जाती हैं, बहुत अच्छे से। तो ये देखिए राम सेतु का सब बना हुआ है, जितने भी भगवान थे ना, मतलब अशोक वाटिका भी बनी गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे जगह हम गए भी थे, मतलब इतनी सारी जगह नहीं गए थे पर जहाँ 4-5 जगह ही गए थे। लौटते हमें करीब 6:30 हो गया था और यहाँ पर भीड़ इतनी रहती बहुत ज़्यादा। तो हम 7 के दिन घूमने के लिए गए थे। तो मैंने कहा बच्चों का तो ही रहता है, कोई भी फंक्शन बच्चों का ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए राम सेतु है और ये पत्थर जो वो ऊपर डूब रहे हैं, है ना। चीज़ें ये धार्मिक होती हैं, बच्चों को भी दिखाना चाहिए, खुद भी देखना चाहिए, ताकि अगर माइंड डाइवर्ट थोड़ा सा हो रहा है ना तो उन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें निकल जाएं। और बाहर निकलना भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है ना। और तो फिर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैप्चर किया है, आप लोग भी देख लीजिएगा। ये लंका दहन है ना। तो मतलब कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, अब आप ये सोचिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना तो बनता ही है, साथ में यूट्यूब फैमिली को भी दिखाना बनता है। तो देखिए अशोक वाटिका है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये भी दुर्गा जी रखी हुई थी। अच्छा जो जबलपुर से होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ की मैंने दुर्गा जी आप लोग को बताई, वहाँ की आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैंने लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग में भी आज ब्लॉग डाला है, तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल को भी जाके सपोर्ट करिएगा। और आप लोगों को इनमें से कौन से नंबर की दुर्गा जी अच्छी? वैसे दुर्गा जी तो सभी अच्छी रहती हैं, पर जो डेकोरेशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। बस माता रानी आप लोग की भी सारी जो है वो याद, जो भी वो है सब पूरी करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना गाना बज रहा था, तो शिव का बढ़िया डांस चल रहा था। आज यहाँ पे होना था गरबा। वैसे मुझे भी 1-2 जगह से इनवाइट आया था, जैसे कि मैं ब्लॉगर हूँ ना, कि आप आइएगा ऐसे गेस्ट के तौर में, पर मैं नहीं गई। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि पिछले साल तो गई थी, बट इस साल मुझे नहीं जाना था और मन भी ठीक नहीं था। जब मन होता है ना, जब मन सब कुछ ठीक रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है करने में। तो ये देखिए कुछ मैंने व्लॉग बनाया है और कुछ फ़ोटो क्लिक की हैं और कुछ तो मैंने व्लॉग बनाया है। अच्छा मैं आप लोगों से ये भी बता दूँ, ये देखिए ये इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने भंडारा भी बस यहीं पे खाया हुआ था, खा के कुछ ऐसा निकले नहीं थे। करीब 6:30 पौने 7 बजे जो कि हम लौट आए थे, क्योंकि मैं कभी रात में ज़्यादा नहीं घूमी और भीड़ भाड़ भी बहुत हो रही थी। साथ में 2 बच्चे थे, इसलिए मैंने अपना खुद का व्लॉग नहीं बनाया है। ये है कि बस बैक कैमरे से बना दिया। और फिर मुझे डर भी लग रहा था ना, कहीं कोई फ़ोन छीन के ना ले जाए, क्योंकि अनाउंसमेंट बार यही हो रहे थे। ये देखिए ये ना मूर्ति जो है वो शंकर जी के ऐसे ऊपर खड़ी हुई हैं।
तो ये देखिए, ये इसमें बहुत अंदर घुसना था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं गई। बस ये कि चलते चलते जितनी मुझे दिखाई दी उतनी मैंने देखी और दर्शन किए। और बस माता रानी से यही विनती है कि भगवान, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी कभी बुरा ना हो। और ये देखिए, यहाँ पे ना एक टिकट खुलने वाला कुछ था, ऐसा कुछ, तो वहाँ पे भी हमने टिकट वगैरह लिया। वैसे तो और भी बहुत हॉरर वाली भी झांकियाँ बनी थी बहुत सारी, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद मैं सीधे ब्लॉग दोपहर से कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये यहाँ पे ना जो आधे मैं कपड़े ले जा चुकी हूँ उस घर में, है ना। और देखिए, मेरा उनके पास एडवांस है, तो मेरा कहने का भी हक बनता है कि आप या तो फिर जो मैंने कहा है कि आप थोड़ा सा पुताई वगैरह कराइए। और वैसे तो बाथरूम वगैरह मैंने, देखिए आधा काम जब मेरा हो गया ना, तब ये वो ऐसी हरकतें कर रही है कि नहीं हम पुताई नहीं करवाएंगे, हम ये चीज़ यहाँ से यहाँ नहीं रखेंगे, है ना। चीप को भी मैंने बोला 10 बार, तब जाके किया, और अब जाके वो ऐसा कर रही हैं। तो जब तक आप नहीं कराएंगी, है ना, तो आप प्लीज़ करवा दीजिए। मैंने आपको 1000 रुपये दिए, बार बार यही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ना 1000 रुपये दी हूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मुझे नींद नहीं आ रही, और मेरा कारण भी इस वजह से ही टल रहा है कि मैं आज जा रही हूँ, कल जा रही हूँ, परसों जा रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से। उन्होंने पहले बोला कि हम करवा देंगे, अब ये मना कर रही है ना। तो एनीवे देखती हूँ, मैं अपने तरीके से मैं अपना करूँगी। और जो लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूब में आके ये कर रही हूँ, बदनाम कर रही हूँ, तमाशा बना रही हूँ, अब एक चीज़ बताइए किस चीज़ का मैंने तमाशा बनाया? अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई नहीं है, बोली नहीं है, दिखाई नहीं है। आने वाले समय में वो सब भी करना पड़ेगा, और आप लोग भी मुझे, जो भी लोग हैं, परेशान करेंगे, इसलिए, है ना। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनी हुई हैं, पर मैंने अपने तरीके से मैं लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं की हूँ, ना ही मेरे लिए कोई इतना ज़्यादा करे, है ना। तो चलिए, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। और क्या मैं आप लोगों को बोलूँ, जो हमारी काम वाली आंटी थी ना, मैं उनसे बात कर रही थी। एक्चुअली उनका छोटा सा नाती है, तो मैं उनको बोल रही थी आंटी कुछ देव के कपड़े हैं तो आप ले जाइएगा। तो वो बोल रही थी ठीक है बेटा, हम ले जाएंगे, है ना। क्योंकि बस यही है कि फिर क्या करेंगे हम छोटे बच्चे की, कोई पहन लेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो फिर मैंने निकाल के रखे हुए थे जब मैं छांट रही थी ना कपड़े की, ये पहनने वाले, जैसे उसको कई छोटे कपड़े पड़ रहे थे। और अभी शिव जब तक पहनेगा, जब तक बहुत देर हो जाएगी, फिर वो रखे रखे ना कपड़ों में महक आ जाती है। इससे अच्छा कोई पहन ले, कोई यूज़ कर ले तो अच्छा रहेगा। कुछ मेरे भी कपड़े थे, तो बोल रही थी कि बेटा अपने भी कपड़े दे देना, तो हम अपनी मतलब नातिनों को पहना देंगे। हमने कहा ठीक है अम्मा जी, हमारे निकलेंगे तब हम आपको दे देंगे, अभी तो हमारे खुद भी नहीं निकले हैं। मतलब हमने ज़्यादातर जो किया ही नहीं है। ये है ना कि उस हिसाब से मैं तैयारी कर रही थी कि मुझे ये ले जाना, वो ले जाना। अगर मैं कुछ भी चीज़ बांध रही हूँ ना, वो व्यक्ति देख लेता है वीडियो, क्योंकि मैं हर किसी का वीडियो बना ही रही हूँ। मैं झूठ और झपाट तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, मैं जो बोलती हूँ वो वीडियो में ही बोलती हूँ। बाकी मेरी कोई ना बात हो रही, ना व्हाट्सएप पे, ना फ़ोन में किसी से ही बात नहीं हो रही है, बस अदर पर्सन के फ़ोन आ रहे हैं। आप लोग चीज़ें समझ रहे हैं ना, इस वजह से। तो वो अम्मा से मैं बात कर रही थी, तो वो बस अम्मा ये बोल रही थी कि बेटा कहाँ जा रही हो, कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी। तो देखिए इतने फिर मैं उसको ना देव को लेके आ गई थी, और सीधे फिर ये व्लॉग जो कंटिन्यू कर रही हूँ वो 1 घंटे बाद कर रही हूँ। और देव ना स्कूल गया था, जब वो अच्छा टिफ़िन ले जाता है, मतलब मैगी, पास्ता, ऐसी चीज़ें, सैंडविच, ये चीज़ ले जाता है ना, तो वो बोलता है मम्मी आज तो मैंने पूरा लंच खा लिया। हालांकि वो जैम पराठा भी खा लेता है, पर वो कहता मम्मी क्या यार, मैं तो जैम पराठा खा खा के रोज़ रोज़ बोर हो जाता हूँ। तो वही चीज़ मुझसे बोल रहा था। और तो देखिए वो कह रहा था मम्मी मैं खुद से ड्रेस उतार लूँगा। मैंने कहा नहीं बाबू, अभी इतने बड़े नहीं हुए। पर चीज़ों को ना वो समझ रहा है, वो देखता है कि क्या उसके साथ सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा, कौन सही कौन गलत है। ये कोई भी बच्चा हो ना 5 साल में सब कुछ समझने लगता है। और अगर मैं हंसती नहीं हूँ तो कहता मम्मी आप उदास क्यों, आप हंस क्यों नहीं रही हो, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, ये चीज़ें वो समझता है। और देखो उसको ना शर्म भी आती है, अगर जैसे